Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my new YouTube video. I am Shanza and today I am going to discuss rhodopsin retinal visual cycle. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बेसिकली हमारे रोड्स में प्रेजेंट एक पिगमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और एज अ रिज़ल्ट नर्व इम्पल्स जेनरेट होती है। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं रिडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी बता दूंगी कि ये सारा साइकिल जो है बेसिकली वर्क कैसे करता है। देन हम पूरा साइकिल जो है इस बेसिकली पूरा जो साइकिल है वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक शॉर्ट समरी देखेंगे कि आखिर इस पूरे साइकिल के अंदर रिडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल के अंदर आखिर होने क्या चीज़ वाली है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें पता है कि हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। बट नाउ इन दिस साइकिल वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस रोड्स, ठीक है, बिकॉज देर इज अ स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड्स इन अवर आई विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। सो होता क्या है सबसे पहले कि रोड्स के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है रिडोप्सिन। अब ये रिडोप्सिन पिगमेंट जैसे ही लाइट को एक्सपोज होता है, यानी कि जैसे ही हमारी आंख के अंदर जो लाइट है वो एंटर करती है और वो रोड्स पे जाके टकराती है और फिर रोड्स के अंदर प्रेजेंट रिडोप्सिन एक्टिवेट होता है, तो वो अपनी एक इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन वो मेटा रिडोप्सिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली मेटा रिडोप्सिन 2 जो है ये टूटेगा। जैसे ये टूटेगा तो टूट की दो चीज़ें बनाता है, एक होता है ऑप्सिन एंड द सेकेंड वन इज लेमन सिस रेटिनल। अब ऑप्सिन और लेमन सिस रेटिनल जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होते हैं किस तरह से कि 11 सिस रेटिनल का बनना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे ही बनेगा तो ये ट्रिगर करता है नर्व इम्पल्स को। इट्स मीन कि हमारी आंख के अंदर अब जैसे कोई लाइट आती है, कोई स्टिमुलस मिलता है, तो नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए 11 सिस रेटिनल को होना या बनना ज़रूरी होता है। और 11 सिस रेटिनल खुद नहीं बनता, बल्कि क्या होता है कि रिडोप्सिन पिगमेंट जो है वो अपनी फॉर्म्स में कन्वर्जन होती है। देन जो है रिडोप्सिन मेटा रिडोप्सिन 2 की ब्रेकडाउन होगी, दो चीज़ें बनेंगी जिनमें से एक 11 सिस रेटिनल जो है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगी, ट्रिगर करेगी और मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जाएगा। ठीक हो गया। सो दैट वाज ओनली अ समरी अबाउट टूडेज साइकिल विच इज़ रिडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो होगी समरी, हमें बस पता चल गया कि इस पूरी वीडियो में या इस पूरे साइकिल में होना क्या है। लेकिन अब ये सारा कन्वर्जन सिर्फ इस समरी को देके हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान है। नो, इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसमें कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आएंगी जिसको मैं साइकिल में डिस्कस करती हूँ। तो चलें जी हम देखते हैं यहाँ पर कि वो साइकिल कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है जी वो बेसिकली साइकिल जिसको हम सिंपली कहते हैं रिडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि साइकिल वर्क कैसे करता है। स्टार्ट होगा यहाँ से, यानी कि रिडोप्सिन से। हमारे रोड्स में प्रेजेंट है, यहाँ देखें रोड्स में प्रेजेंट है यहाँ पर रिडोप्सिन पिगमेंट। रिडोप्सिन पिगमेंट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया जैसे ही लाइट जो है यहाँ पे आएगी, यानी कि लाइट को रिडोप्सिन एक्सपोज हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाता है ल्यूमिनो रिडोप्सिन के अंदर। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पीछे समरी के अंदर कि रिडोप्सिन जैसे ही लाइट को एक्सपोज होता है मेरा बेटा, तो वो अपनी एक इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। वो इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी है, तो वो ये लुमिनो रिडोप्सिन ही है। ठीक है, फिर इसकी फर्दर जो है वो कन्वर्जन होगी तो बन जाएगा हमारे पास मेटा रिडोप्सिन 1, ठीक है। देन मेटा रिडोप्सिन 2 जो है वो अपनी जो ही आइसोमर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो है मेटा रिडोप्सिन 2। मेटा रिडोप्सिन 2 जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। इसने क्या करना होता है कि इसकी फ़ौरन से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये टूटेगी और बनाएगी यहाँ पर ऑप्सिन और 11 ट्रांस रेटिनल। ठीक हो गया। समरी में यही बात की थी कि ऑप्सिन और ट्रांस रेटिनल बन जाएगा। और वो भी अब देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, या फिर कर ली होगी कि मैंने तो समरी में कहा था, देखें मैंने समरी में कहा था कि मेटा रिडोप्सिन 2 टूटा और वो बनाएगा ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल। देखें यहाँ पे सिस की बात हो रही है, मैंने समरी में बताया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आप नोट करने वाला है कि जब मैं साइकिल का बता रही हूँ तो मैं तो यहाँ पर कह रही हूँ कि एक ऑप्सिन बना और दूसरा 11 ट्रांस रेटिनल बना। सिस वो फॉर्म थी, ये ट्रांस फॉर्म है।
तो इट्स मीन कि अगर ट्रांस फॉर्म बनी है तो हमें इसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट भी करना होगा, ठीक है। तो अब ये कन्वर्जन होगी, ज़रूर होगी, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि ऑप्शन का क्या काम है। ऑप्शन दोबारा से क्या करेगा, ऑप्शन दोबारा से कंबाइन करेगा और फर्दर जो है इसे दोबारा से रेडॉप्सिन पिगमेंट बना देना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का काम है। अब हम बात करेंगे कि अब मेन जो वर्क है नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का, तो वो होता है हमारे पास रेटिनल का। लेकिन अब यहाँ पे तो रेटिनल की ट्रांसफॉर्म है, इट्स मीन कि ट्रांसफॉर्म की कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें जी कन्वर्जन करते हैं। अब 11 ट्रांसफॉर्म जो है ये कन्वर्ट होगी सिस फॉर्म के अंदर, उसमें 2 मेथड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2 मेथड्स होंगे। एक मेथड जो है वो हमारी आई के अंदर परफॉर्म होता है और दूसरा लीवर में हो सकता है। इट्स मीन के हमारे जब 11 ट्रांस रेटिनल बनता है तो अगर आपकी समहाउ कि आई में कुछ डिसफंक्शनिंग हो रही है तो वो लीवर फंक्शन परफॉर्म कर देगा जी। अगर लीवर डिसफंक्शन है तो आई परफॉर्म कर लेगी। तो इट्स मीन कि ये वो मेथड है जो दोनों ऑर्गन्स जो हैं, हमारी आई और हमारा लीवर, दोनों ही ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो पहले देखते हैं हमारी आई में ये फंक्शन कैसे होगा। आई में क्या होगा कि आई के अंदर 11 ट्रांस रेटिनल जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा 11 सिस रेटिनल के अंदर, ठीक हो गया। और ये कन्वर्जन कौन करवा रहा है, तो ये कन्वर्जन करवा रहा है एक एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम है, उसका नाम है रेटिनल आइसोमेरेज, ठीक है। रेटिनल आइसोमेरेज क्या कर रहा है कि 11 ट्रांस को उसने 11 सिस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसके रिजल्ट में ये 11 सिस रेटिनल जो है ये नर्व इम्पल्स को ट्रिगर करेगा, ठीक हो गया। अब ये तो था कि आई में किस तरह से कन्वर्जन हुई, तो इट्स मीन कि आई के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो था उसने हेल्प किया और ये कन्वर्जन हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे पास लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर 11 ट्रांस रेटिनल जो है वो कन्वर्ट हो गया 11 ट्रांस रेटिनोल के अंदर, ठीक है। और ये एंजाइम जो है आइसोमरेज फर्दर जो है इसमें एक्ट किया, तो ये 11 ट्रांस जो है 11 सिस रेटिनोल बन गया। लेकिन हमें तो रेटिनोल नहीं चाहिए, हमें तो रेटिनल चाहिए। तो क्या होगा, NAD जो है यहाँ पे अब क्या होगा कि NADH NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे आके एक्शन परफॉर्म करेगा, जिसके रिजल्ट के अंदर 11 सिस रेटिनोल 11 सिस रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगी या फिर ट्रिगर करेगी, ठीक हो गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट रेडोप्सिन रेटिनल विजुअल साइकिल, कि किस तरह से हमारे आंख में प्रेजेंट रोड्स के अंदर प्रेजेंट एक पिगमेंट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए एक छोटा सा पिगमेंट जो है हमारे रोड्स के अंदर, जैसे उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो फ़ौरन से एक पूरा साइकिल जो है वो चला देता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाना होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।